हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर और पढ़ने वाले हैं मैनेजर कमीशन के बारे में। ठीक है, तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स और मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, मैनेजर कमीशन के कौन कौन से केसेस होते हैं, वो सारे केसेस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर समझते हैं कि मैनेजर कमीशन के अंदर कौन कौन से केसेस होते हैं, उन सारे केसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है मैनेजर कमीशन का, उसमें मेनली दो केसेस होते हैं। एक होता है केस ए। ठीक है, केस ए में क्या होता है, वहां पर कहता है कैलकुलेट मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, और तो क्या कहता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब बिफोर का मतलब होता है यहाँ पर जब बिफोर देख लोगे आप एडजस्टमेंट में, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। सारे खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट लेंगे, उस प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे रेट अपॉन में 100 से। तो ये फॉर्मूला होता है केस नंबर 1 में। ठीक है, केस नंबर 1 जब आपसे पूछेगा, जहां पर वो बोलेगा कि कैलकुलेट मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में फॉर्मूला अप्लाई होगा ये वाला। ठीक है, केस नंबर 2 देखें। केस बी। केस बी में क्या होता है, केस बी में वो बोलेगा कैलकुलेट मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें बोलेगा, या तो बोलेगा वो बिफोर या फिर बोलेगा आफ्टर। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आफ्टर, तो आफ्टर वाले केस में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहां पर भी रहेगा नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला, आफ्टर ऑल द एप्रोप्रिएशन, मतलब जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे हैं वो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट लेना है, इनटू में रेट लेना है, अपॉन में 100 प्लस रेट लेना है। यानी कि अगर रेट 10% है तो नीचे कितना आएगा 110। आई थिंक आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा, सबको ब्रिलियंटली सबको याद होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, तो चलो आई होप समझ में आया हो कि मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको डिटेल देगा, या तो वो बोलेगा केस नंबर ए या केस नंबर बी, दोनों में से एक केस क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको या तो केस ए से करना होगा या फिर केस बी से करना होगा। ठीक है, तो केस ए में फॉर्मूला क्या लगता है, केस ए में जो फॉर्मूला लगता है वो प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन इनटू रेट अपॉन में 100, और केस बी में प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और आगे की तरफ चलते हैं। चलो तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है अमल, बिमल एंड कमल्स आर 3 पार्टनर्स ऑन 1st अप्रैल 2018। द कैपिटल स्टूड एज, अमल के पास 40,000 कैपिटल है, बिमल के पास 30,000 एंड कमल के पास 25,000। अब देखो क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया 1 अप्रैल की, यानी कौन सी कैपिटल है सर, ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद देखो इट वॉज डिसाइडेड दैट
दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5%, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दो गया 5%। सेकेंड थिंग, अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, ठीक है, तो अमल को सैलरी मिलेगी 250 पर मंथ। सी पॉइंट देखो, विमल वुड रिसीव कमीशन 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर मिलेगा विमल को कमीशन कितना 4%। फिर कहता है डी, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज एक्सपेंडिचर्स 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का भी 10% कहाँ पे जाएगा, जनरल रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम सब लोगों ने समझ लिया है। अब क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या करना है सर, क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है दो चीज़ें। क्वेश्चन में क्या क्या बनाने के लिए बोला है, क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला है सर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तो दो चीज़ें बनानी है, एक बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स। तो चलो फिर फटाफट से फॉर्मेट रेडी करते हैं। ओके, तो हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है, अब फटाफट से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में गिवन था प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं आप, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन था सर, नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 33,360। जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक सामने रखेंगे अपने पास, और जिनके पास बुक्स नहीं है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट के थ्रू क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने प्रॉफिट था, 33,360। अब देखो क्वेश्चन की पहली लाइन क्या बोला था उसने, सर उसने बोला था दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, तो कौन देगा, फर्म देगा। मैंने कहा था फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, खर्चा, और खर्चे कहाँ आते हैं, डेबिट साइड पे। यहाँ पर आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को। कौन कौन से पार्टनर को, तीनों को, अमल विमल एंड कमल को। तो आप फटाफट से देना स्टार्ट करो, अमल विमल और कमल, ठीक है। कितना कितना देना है सर, देखो क्वेश्चन में बोला है, सर बोला है उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, 5% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। तो अमल की कैपिटल कितनी है सर, अमल की है 40,000, तो 40,000 का 5% निकाल लो, ठीक है। इसी तरीके से विमल की कितनी है 30,000 का भी 5% निकाल लो, और कमल की कितनी है 25,000, 25,000 का भी 5% निकाल लो। निकाल के बताओ फटाफट से कितना आएगा सर, 40,000 का 5% आएगा आपका 2,000। इसी तरीके से इसका आएगा 1,500 और इसका आएगा 1,250। टोटल करो फटाफट से, 2,3,4,750, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, तो टू सैलरी किसको मिलेगी, अमल, ठीक है। कितनी मिल रही है 250 पर मंथ, 250 पर मंथ, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 250 इंटू पर मंथ, 250 इंटू में 12 दैट इज 3,000। सैलरी दे दी हमने, यस सर, सैलरी हमारे लिए भी खर्चा होता है, यानी हम कौन है, कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि बिमल वुड रिसीव अ कमीशन एट द रेट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, चलो वर्किंग नोट रेडी करते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें कमीशन देना है। किसको देना है कमीशन, बिमल को, तो टू कमीशन, इसके लिए वर्किंग नोट 1। चलो आ जाओ, यहाँ पर रेडी करेंगे वर्किंग नोट। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपके क्या बोला है उसने, देखो कह रहा है कि बिमल वुड रिसीव अ कमीशन 4% नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर वाले केस, कौन सा वाला केस लगेगा, यहाँ पर लगेगा केस 2, आफ्टर वाला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100
प्लस रेट। ठीक है, तो चलो फिर आ जाओ। सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे खर्चे माइनस कर देंगे, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना था 33,360। उसमें से हमें कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं सर? पहला माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर क्या माइनस करना है? सैलरी, है कि नहीं? पहले माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर माइनस की सैलरी। फटाफट से डिडक्ट कर दो उसको, दोनों को। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? चलो, तो कितना आ गया ये? 25,610। तो ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस 25,610। अब कमीशन निकालेंगे। कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि 25,610 इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो 100 प्लस रेट कितना हो गया? 100 प्लस 4 यानी 104। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करो इसको। इंटू में 4 अपॉन में 104, ये आ गया 985। कितना आ गया? 985। ठीक है, तो 985 आ गया हमारा। अब फटाफट से 985 को कहाँ लिख देंगे? ठीक है, तो कमीशन निकालना समझ गए ना कि जब भी आफ्टर वाला केस होगा तो उसमें कमीशन कैसे निकलेगा? सिर्फ प्रॉफिट ले लो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, और उस प्रॉफिट पे फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो अब इसको फटाफट से लिख लेते हैं कमीशन को। कितना आ गया? 985 हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कमीशन लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू जनरल रिजर्व, है ना? जनरल रिजर्व में कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे, जो भी बैलेंस बच गया था वो पैसे हमारे कहाँ जाने वाले हैं? जनरल रिजर्व के अंदर। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? सिंपली 25,610 में से 985 माइनस कर दो, यानी सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कितना? 10%। तो सारे खर्चे तो ऑलरेडी माइनस कर ही रखे हैं हमने, बस कमीशन माइनस नहीं किया, तो वही माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करो, कितना आएगा सर? ये आएगा कुछ आपका 24,624, ऐसा कुछ। माइनस करो फटाफट से 985, ये आ गया 24,625। इसका 10% निकाल लो, 2462 आ जाएगा। तो हम राउंड ऑफ ले लेंगे। ठीक है, आपके ऊपर है राउंड ऑफ फिगर। हम इसको 2462 लेके चल रहे हैं अभी तो फिलहाल, 2462। आप इसको 3 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सारे खर्चे हो गए, बस टोटलिंग कर दो फटाफट से। टोटलिंग करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 2 डिविजिबल प्रॉफिट, है ना? इसे क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट किसको मिल जाएगा सर? ये डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा अमाल, बिमल और कमल को। किस रेशियो में मिलेगा सर? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो किस रेशियो में मिलेगा? इक्वल बढ़ता है कि नहीं? कैसे बढ़ता है? इक्वल बढ़ता है। फटाफट टोटल करो, चलो टोटलिंग करते हैं। इतना तो सेम आएगा 360 के क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे भी नहीं अगर नहीं है तो। ये भी आएगा 33,360। और चलो फिर टोटल करके फटाफट से माइनस करते हैं। टोटल आया था हमारा 33,360। इसमें से क्या क्या माइनस करना है? इसमें से माइनस करना है हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 4750 माइनस कर दिया। उसके बाद क्या माइनस करना है? 3,000 की सैलरी, 3,000 की सैलरी। फिर माइनस करना है हमें 985 का कमीशन। फिर माइनस करना है 2462। तो कितना बचा? 22,163। ठीक है, कितना बच गया? 22,163। तो ये हो गया 22,163। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ध्यान से देख लो, तो कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो कैसे बटेगा ये बटेगा इक्वल। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगा? इक्वल। यानी 22,163 जो है वो डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, यानी 7387.66। तो इतना इतना पैसा सबको मिल जाएगा इक्वल इक्वल पार्टनर्स को। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आप लिखोगे अमल, बिमल
और कमल, कितना कितना मिलेगा तीनों को? तो तीनों को मिलेगा 7387, 7387, और एक को कम लेना पड़ेगा 7386, क्योंकि राउंड टू फिगर चल रहा है तो एक को 6 देंगे और एक को 7 देंगे। तो आई होप आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने क्या क्या डील किया, यहाँ पर हमने मैनेजर कमीशन समझा, ठीक है, जर्नल रिजर्व वाला पॉइंट समझा, ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पे नए थे ये दोनों, ठीक है, इसी के लिए हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब फटाफट से हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है सर, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन हमने सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। बताओ कौन कौन से, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, इंगेजमेंट चाहिए मुझे फटाफट से। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के कितने मेथड होते हैं सर? दो। कौन कौन से बताओ? एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट बनते हैं सर? एक अकाउंट, कौन सा? कैपिटल। फिक्स में कितने अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट, कौन कौन सा? एक बनता है करंट अकाउंट और एक बनता है कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ साइलेंट केसेस में कौन सा अकाउंट बनता है? अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है तो कौन सा फॉलो करोगे? ऑलवेज याद रखना कि आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो करते हो। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। यहाँ पर भी हम कौन सा फॉलो करेंगे? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, जहाँ पर सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का ड्राइंग, सब कुछ एक जगह आता है ना। तो चलो फिर फटाफट से फॉर्मेट रेडी करो पार्टनर्स कैपिटल का और आ जाओ, चलो क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल करने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस बीडी। जो भी क्वेश्चन में उनका ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। अब पार्टनर्स का बैलेंस इस तरफ क्यों आता है, क्रेडिट साइड? क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी, इसलिए बैलेंस कैसा होगा? क्रेडिट। ओके, अब बाई बैलेंस बीडी, फटाफट से उनकी कैपिटल लिखो। अमल की कैपिटल कितनी है सर? अमल की कैपिटल है 40,000। बिमल की कितनी है सर? बिमल की है आपकी 30,000। और कमल की कितनी है? 25,000, ठीक है। अब एक एक करके उनकी सारी चीजें इस कैपिटल अकाउंट में लिखनी है, जो उनको मिला है और जो उसने पे किया है। अब देखो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? मुझे बताओ कमेंट करके फटाफट से। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म के लिए कहाँ पे आ गया? डेबिट साइड पे। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम। अब हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इनकम कहाँ पे आती है? क्रेडिट साइड। तो फटाफट से लिखे, क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था सर? मिला था 2000, 1500, 1250। तो फटाफट से लिख दे 2000, 1500, 1250। उसके बाद किसी को सैलरी मिली थी? यस सर, अमल को सैलरी मिली थी बाय सैलरी। अमल को कितनी मिली थी सैलरी सर? सैलरी मिली थी 3000। उसके बाद किसी को कमीशन भी मिला था? यस सर, किसको मिला था? बिमल को, तो बाय कमीशन। कितना मिला था सर? 985। कितना मिला था? 985। अब यहाँ पे रिजर्व का कोई रोल नहीं होता कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिलहाल के लिए रिजर्व का कोई भी रोल कैपिटल अकाउंट में नहीं होता। सारी चीजें डाल ली। क्या पार्टनर्स की कोई ड्राइंग थी? नहीं सर। क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आया है सर? लॉस तो नहीं आया, प्रॉफिट आया, तो वो भी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर ट्रांसफर करोगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट आएगा तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। लॉस आएगा तो किधर जाएगा? डेबिट साइड में। सीक्वेंशियल ट्रांसफर होता है कि नहीं? ऐसे ट्रांसफर करते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट फटाफट से लिखें, कितना कितना? 7387 इसको मिला है, 7387 और 7386, ठीक है। हो गया सब कुछ, फटाफट टोटल कर ले। चलो सर टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर में मत करो तुम लोग, तो हाथ से करोगे, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं, पहले ऐसा करते हैं। सबसे पहले 40,000, फिर इसको क्या मिला? 2000 की कैपिटल मिली है, सॉरी 40,000 प्लस 2000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर 3000 की सैलरी और 7387 का प्रॉफिट। तो टोटल कितना आ गया? 52,387। कितना आ गया? 52,387, ओके। और इसी तरीके से उसका करें 30,000 प्लस 1500 प्लस 985 प्लस 7387, ये आ गया 39,872, 39,872, 39,872,
इसी तरह लास्ट वाले का कर ले, 25,000 प्लस 1250 और 7386, क्या आएगा 3366, 33636। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया आपको। आंसर में एक एक रुपए का फर्क आ रहा होगा, वो डिफरेंस ही करता है, वो फर्क पड़ता है उसकी वजह से, बैलेंसिंग फिगर की वजह से। ठीक है, तो डोंट वरी, उसकी दिक्कत नहीं है, एक रुपए से कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ गया आपको। अब क्या करना है, टोटलिंग कर लिया आपने, अब यही टोटलिंग इधर भी आनी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड टोटल मैच होता है, आपको पता है ये बात। तो 52387, 39872 और 33636। ओके, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सर जो बैलेंस, अगर यहाँ पर ड्राइंग होती तो ड्राइंग लिखते, इंटरेस्ट ड्राइंग तो यहाँ पे लिखते, लेकिन कुछ भी नहीं तो क्या लिखेंगे, बस बैलेंस सी डी। जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस बी डी, और जो क्लोजिंग होता है वो बैलेंस सी डी, यानी कैरेट डाउन। कुछ भी नहीं तो आंसर कितना आएगा, यही सेम, 53,387, 39,872 और 33,636। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, की क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, नोट का रेफरेंस हमेशा देना, नोट आप हमेशा क्रिएट करोगे। चलो, तो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। चलो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहता है, अंशुल एंड आसार पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट 8 लाख एज हर कैपिटल। तो अंशुल जो है एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर क्या होता है सर, ऐसा पार्टनर जो ऑफिस में काम नहीं करता। ठीक है, मतलब काम का पर्पस है कि वो वहाँ पर कोई एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता, बस वो कंपनी का क्या है, पार्टनर है, वो क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। ठीक है, ओके, आगे देखो। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट लगाया उसने 8 लाख की कैपिटल। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। ठीक है, आशा जो है वर्किंग कैपिटल है, वहां पर ऐसा काम करती है, पार्टनर भी है लेकिन काम करती है, और उसने कोई कैपिटल नहीं लगाई। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल 5% per annum and salary to every working partner 2,000 per month. Net profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2000 is 32,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी क्या दिखाना है आपको, यहाँ पर दिखाना है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद है ना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो फटाफट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रिएट करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी है। ठीक है, जिसके लिए बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। फटाफट से चलो फॉर्मेट रेडी करो। चलो, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 55, हमने बना लिया फॉर्मेट। और सबसे पहली चीज हम क्या डालते हैं सर, सबसे पहले लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट, अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में सर, नेट प्रॉफिट है 32,000। कितना है, 32,000। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा सर, अंशुल को। अंशुल को, क्योंकि वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। सबसे पहले वर्किंग नोट रेडी करते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे सारी चीजें। देखो सर, यहाँ पर सबसे मेन चीज ही वही क्या है, वर्किंग नोट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, अंशुल को। ठीक है, तो अंशुल की कैपिटल कितनी है सर, अंशुल की कैपिटल है 8 लाख रुपीज की, है कि नहीं। और 8 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है सर, उसको मिलने वाला है 5%। बताओ कितना हो गया सर, 8 लाख पे 5% कितना हो गया सर, 8 लाख पे 5% हो गया आपका, फटाफट से बताओ, 40,000, है कि नहीं। कितना हो गया, 40,000। उसी तरीके से आशा को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर, तो उसे क्या मिलेगा, सॉरी वो क्या है, वर्किंग पार्टनर, तो उसे क्या मिलेगा, सैलरी। तो सैलरी किसको मिलेगी, आशा को। कितनी सैलरी मिल रही है सर, सर सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ। तो 2,000 पर मंथ इंटू 12, 12 में टोटल कितना हो गए, 24,000। यानी आपको कितने रुपए देने हैं अंशुल को, 40,000, और आशा को कितने देने हैं, 24,000। अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल खर्चा कितने का हो गया सर, टोटल हो गया 40 + 2 64,000, है कि नहीं। और आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 32,000। सर कैसे देंगे, बताओ कैसे देंगे,
हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 32,000 और हमें पैसे कितने देने हैं 40,000, 64,000। क्या एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो सकता है? क्या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो सकता है? सर हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा केस बन गया? ये केस बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द केस ऑफ नॉट एडिक्वेट प्रॉफिट, यानी हमारे पास प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट नहीं है। तो अब मुझे बताओ, अब ये तो बात क्लियर है कि उनको इतना इतना पैसा नहीं मिल सकता, ठीक है, उनको कितना मिलेगा मैक्सिमम 32,000। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो 32,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके लिए चीजें समझो, देखो ध्यान से। जो 32,000 एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या इसको लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट इनएडिक्वेट। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है यानी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने, तो कैसे करोगे? देखो, तो बताओ अब बच्चों के माइंड में क्या ख्याल आता है? सर इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं? पहला ऑप्शन उनके दिमाग में आता है, सर इनको हम किस में बांट दें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यही ख्याल आता है बच्चों में कि पीएसआर में बांट देते हैं। सर नहीं, पीएसआर में आप कभी भी नहीं बांटोगे। ध्यान रखना हमेशा कि जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट रहेगा या इनएडिक्वेट रहेगा तो आप कभी भी प्रॉफिट जो अवेलेबल है उसको आप पीएसआर में बांटोगे नहीं। ठीक है, दूसरा ख्याल क्या आता है? सर दूसरा ख्याल आता है क्यों ना इसको हम कैपिटल रेशियो में बांट दें। किस में बांट दें? कैपिटल रेशियो में। गलत, आप इसे कैपिटल रेशियो में भी नहीं बांटोगे। सर तो फिर किस रेशियो में बांटेंगे? सर इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। सर ये रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स है उन सबकी अर्निंग निकाल लो, यानी उनको क्या क्या मिलने वाला है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, उनकी सैलरी मिलने वाला है, उनको जो जो मिलने वाला है सब कुछ निकाल लो। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें थी। एक क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? अंशुल को, और आशा को क्या मिलेगा? सैलरी। बस दो चीजें। अगर किसी का और होता तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। मान लो अगर इसको भी सैलरी मिलती तो सैलरी किस में ऐड कर देते, है कि नहीं? सब कुछ करने के बाद उन सबकी अर्निंग यहाँ से आप निकाल लो। ठीक है, टोटल अर्निंग। तो यहाँ पर देखो तो टोटल अर्निंग कितनी कितनी है? सर अंशुल की है 40,000, इसको मिलना चाहिए, है ना? अंशुल की कितनी है? 40,000, और इसकी कितनी है? 24,000। तो आप इसकी एक रेशियो जनरेट कर लो। अगर हम रेशियो जनरेट करने जाएं तो कितना बनेगा रेशियो? 4 6 24, 4 10 10, 5 और 3। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:3। तो आप क्या करोगे? आप जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसको आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3 में, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी जितनी भी अर्निंग है उनकी उस अर्निंग की एक रेशियो बना लो। ध्यान रखना, पीएसआर में नहीं बटेगा, कैपिटल रेशियो में नहीं बटेगा, किसमें बटेगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। गांठ बांध लो ये बात, पेपर में बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था 3 से 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, जल्दी फटाफट से चलो आओ करें क्वेश्चन को। अब देखो, अब यहाँ पे जो भी 32,000 अवेलेबल है ये किसको मिल जाएगा? सर ये मिल जाएगा किसको किसको? पार्टनर्स को और दोनों पार्टनर्स को। तो फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो किसको किसको मिलेगा? सर मिलेगा अंशुल को, तो लिखोगे आप अंशुल्स कैपिटल टू अंशुल्स कैपिटल। अंशुल को क्यों मिलेगा पैसा? सर उसको मिलेगा इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, और टू कौन है दूसरा? टू आशास कैपिटल। सर आशा को क्यों मिलेगा? सर आशा को मिलेगी सैलरी। क्या करना है आपको? सिंपली इस 32,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3 में। यानी इस 32,000 का कितना? 32,000 का इसको कितना मिलेगा? सर इसको मिलेगा 5/8, और इस 32,000 का आशा को कितना मिलेगा? सर इसको मिलेगा 3/8। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। फटाफट से इसके रेशियो में डिवाइड करो। सर डिवाइड होगा 32,000 इंटू में 5/8, ये आ गया 20,000। यानी कि अंशुल को कितना मिलेगा? सर अंशुल को मिलेगा 20,000 और आशा को मिलेगा 12,000। इसी तरीके से आपका ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
समझ में आया आपको कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ किसके, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट में कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर मेजर इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्किंग नोट बनना चाहिए वहां पे। ठीक है, उसके लिए नंबर है, इसके सिर्फ नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? यस सर। फटाफट से आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, चेक कर ले। यस सर, चेक कर लो। देखो आंसर देखो, अंशुल को कितना मिलेगा 20,000 और सैलरी टू आशा 12,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यस सर। इफ अभी भी किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास के लिए फटाफट से। चलो तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। ठीक है, और चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है पी क्यू एंड आर इन द पार्टनरशिप एंड एज एट 1 अप्रैल 2018 their respective capitals are 40,000, 30,000 एंड 30,000। यानी ये कौन सी कैपिटल है सर, ये है ओपनिंग कैपिटल। समझ में आई? ओके। Q is entitled to a salary of 6,000 and R is 4,000। तो Q को सैलरी मिलेगी कितनी, 6,000, और R को मिलेगी 4,000 पर एनम। एनम है, पर मंथ नहीं है, तो पता लगे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान रखो पर एनम है यानी पूरे साल की सैलरी है। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बांटने से पहले आप उनको सैलरी पे कर दोगे। ठीक है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा आपको, लेकिन आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, पी इज एंटाइटल्ड, पी को कितना मिलेगा 50% ऑफ फर्स्ट 10,000। यानी जो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उस डिविजिबल प्रॉफिट का पहला 10,000। लेट से मेरा डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया है 30,000, तो 30,000 में से 10,000 मैं अलग कर दूंगा और 20,000 अलग कर दूंगा। तो 10,000 कैसे बटेगा, 50% मिलेगा पी को, 30% मिलेगा क्यू को, आर को मिलेगा 20%, और जो बाकी का 20,000 वो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। समझ में आई बात? आगे चलो। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 20,000। यानी ये जो प्रॉफिट है ये 21,000 का है, ये प्रॉफिट में से ऑलरेडी आपने सैलरी क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है कि नहीं? सैलरी ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में या आप सैलरी दिखाओगे नहीं, और दिखाओगे तो पहले सैलरी ऐड करो उसके अंदर। ठीक है, तो चलो देखो। एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट। यानी ये क्या है, ड्रॉइंग है। पार्टनर्स ने ड्राइंग कितनी कितनी करी है, 10,000 10,000। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। तो आपको दोनों चीजें बनानी है, एक बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और दूसरा बनाना है कैपिटल अकाउंट। फटाफट से जिनके पास बुक्स है क्वेश्चन को रखो सामने, और जिनके पास नहीं है क्वेश्चन का ले लो स्क्रीन शॉट। ठीक है, और जल्दी से फॉर्मेट करते हैं, रेडी। चलो ये रेडी कर लिया हमने प्रॉफिट अपने ऑपरेशन का फॉर्मेट, और फॉर्मेट के हिसाब से फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। तो लिखो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना सर, सर नेट प्रॉफिट है आपका क्वेश्चन में 21,000। कितना है, 21,000। ओके, अब देखो 21,000 ऑलरेडी है। ठीक है, अब 21,000 है तो आपको पहले इसमें सैलरी ऐड करनी पड़ेगी, जो सैलरी आपने डिस्काउंट कर रखी है। ठीक है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स कितनी है सर, 6,000 मिली थी क्यू को और 4,000 मिली थी आर को, टोटल कितनी है 10,000। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना है सर, 31,000। अब हमने सैलरी ऐड क्यों करी सर, सैलरी हमने ऐड इसलिए करी क्योंकि हमें एप्रोप्रिएशन वाला पूरा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, बाद में हम सैलरी माइनस कर देंगे। आप चाहे तो माइनस ना करो, मतलब ऐड मत करो, तो माइनस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल समझ रहे हो, अगर आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो तभी सैलरी यहाँ पर दिखाना है, अगर ऐड नहीं कर रहे हो तो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैलरी ऑलरेडी क्या है, माइनस है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ऐड करी है। समझ में आई बात? ओके सर। अब देखो सबसे पहले पार्टनर्स को क्या देना है सर, सबसे पहले पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? कितना बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%। सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे मिलती है सर, ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे, बताओ मुझे फटाफट से। सर ओपनिंग पे मिलती है। ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी है सबकी, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, पी की कैपिटल कितनी है सर, पी की कैपिटल है आपकी, पी इस कैपिटल लगाता है बिजनेस में 40,000, 30,000 और 30,000। पी की है 40,000, उसके बाद क्यू की है 30,000,
और आर की भी है 30,000। ठीक है, इसका निकालना है 5%। बताओ फटाफट से कितना कितना है सर। इसका आएगा 2000, 1500, 1500 कितना हो गया सर? ये हो गया 5000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने। यस सर। और क्या देंगे सर? सैलरी देंगे, क्योंकि सैलरी हमने ऐड करी है। टू सैलरी, सैलरी किसको किसको मिलेगा? तो सैलरी मिल रहा है क्यू को और आर को। क्यू को सैलरी कितनी मिल रही है सर? 6000 पर एनम और 4000 पर एनम, इन टोटल सैलरी 10,000। समझ में आ गई बात? यस सर, सैलरी दे दिया आपने, ये भी दे दिया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको चार्ज करना ही नहीं है। ओके, अब अब हम फटाफट से क्या करें, टोटल कर लेते हैं। टोटलिंग करो, टोटलिंग करोगे तो टोटल कितना आएगा? 30,000, 31,000, 31,000। माइनस करो फटाफट से 31,000 में से। तो कितना माइनस करना था? 31,000 माइनस 10,000, 5,000, कितना बचा? 16,000। ये कौन सा प्रॉफिट है सर? ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना निकल के आया? 16,000। अच्छा, अभी 16,000 का प्रॉफिट डिवाइड कैसे होगा? किसको किसको बटेगा सर? ये बटेगा ए पी क्यू आर, ये तो हमको पता है ना? अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला होता, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ अलग से बोला है, अगर कुछ भी ना बोला तो कैसे बढ़ता था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता है कि नहीं? और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना होता तो कैसे बढ़ जाता है? इक्वल। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा सर? वर्किंग नोट रेडी करते हैं फटाफट से। वर्किंग नोट फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वर्किंग नोट फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक बार दोबारा उस लाइन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन की लाइन ने क्या कहा था? क्वेश्चन कह रहा था ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट पी इज एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ फर्स्ट 10,000, यानी पहला 10,000 के प्रॉफिट में से पी का हिस्सा कितना है? 50%, क्यू का 30% एंड आर का 20%। और बाकी का जो बैलेंस प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा? इक्वली। तो कैसे करेंगे इसको सर? एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसे बनाएंगे देखो सर, सिंपल सी बात है। ऐसे बनाना, जब भी क्वेश्चन कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है या आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिलता है, सबसे पहले एक चार्ट ड्रॉ करो। चार्ट ड्रॉ करोगे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, कितना डिविजिबल प्रॉफिट है आपका सर? डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा 16,000। अब उस क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो ही बातें बोली है, तो कितने पॉइंट्स बनेंगे? दो। अगर तीन बोलता तो कितने बनते? तीन। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसके हिसाब से चलते रहो आराम से। ओके, अब देखो 16,000 का प्रॉफिट है, तो उसने क्या क्या बोला है? उसने बोला है इस 16,000 के प्रॉफिट का दो हिस्से होंगे। कितने हिस्से होंगे? टू पार्ट्स। जो उसका पहला 10,000 है वो किस में बटेगा? पी क्यू आर में। किस में बटेगा? पी क्यू आर में। किस रेशियो में बटेगा सर? 50%, 30%, 20%, यानी कि 5:3:2। ओके, और जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया? 6,000। ये कैसे बटेगा सर? ये बटेगा इक्वली। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर फटाफट से एप्रोप्रिएशन करते हैं। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन करेंगे किसका किसका? पी का, है कि नहीं, क्यू का और आर का। अब देखो सबसे पहले इस 10,000 को बांटो किस में? 5:3:2 में। सर बहुत सिंपल है, 5 × 10 मिलेगा इसको, तो इसके हिस्से में कितना आएगा बताओ? सर इसको आएगा 5,000, इसको मिलेगा 3,000 और इसको मिलेगा 2,000। कैसे बांटा सर? सिंपल सी लॉजिक है। 10,000 इंटू में 5/10 इसको मिल जाएगा, 10,000 का 3/10 इसको मिल जाएगा, 10,000 का 2/10 इसको मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? ओके, प्लस बाकी का जो ये प्रॉफिट है ये कैसे बढ़ेगा? इक्वली, यानी 6,000 डिवाइड होगा कितने पार्टनर्स में? 3 पार्टनर्स में। कैसे कैसे? इक्वल इक्वल, यानी 2,000 मिलेगा इसको, 2,000 मिलेगा इसको और 2,000 मिलेगा इसको। ठीक है भाई, समझ में आई बात? यस सर। टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 5 और 2 7,000, 5,000 और 4,000। समझ में आई? 7,000, 5,000 और 4,000, ये मिलेगा इनका प्रॉफिट।
ओके, लिख देते हैं फटाफट से यहाँ पे। पी को मिलेगा 7,000, इसको मिलेगा 5,000 और इसको मिलेगा 4,000। यहाँ पे क्या लिखोगे, नोट 1। समझ में आया आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है ये वाला। जब भी केस कैसा होगा जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अलग अलग तरीके से हो रहा हो, यानी फर्स्ट 50,000 ऐसे बटेगा, नेक्स्ट 30,000 ऐसे बटेगा, फिर बाकी ऐसे बटेगा, तो इस केस में आपको बस ऐसा एक चार्ट ड्रॉ करना है इस तरीके का, और ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, देखो आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर, अब मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ड्राइंग आती है कभी भी? प्रॉफिट लॉस, मेरा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ड्राइंग आती है या नहीं आती है? कमेंट करो यस और नो। ठीक है, और बताओ कि अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग आती है तो क्यों आती है, और नहीं आती तो फिर कहाँ पे आती है? ठीक है, चलो। और इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट यानी कि कैपिटल अकाउंट को मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा, वो प्रिपेयर करोगे आप, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ही मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो फिर इसको भी पढ़ते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। रेशियो क्या है, 1:2, 3:2 एंड 1:5। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन द रिस्पेक्टिव कैपिटल, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना हमें कितने परसेंट, 5%, 50,000, 30,000, 20,000, ये उनकी कैपिटल है। एंड अलाउिंग बी एंड सी अ सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम, और बी और सैलरी को क्या मिले, सी को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 5,000 का पर मंथ, पर एनम सॉरी। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019 ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी ने ड्रॉ किया है 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इन सब ने ड्रॉइंग भी करी है। आगे यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45,000। तो हमें इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट 45,000, जो कहा जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2018 द बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज ए बी एंड सी 45, 1,500 एंड क्रेडिट इज 1,000। यानी ये कौन सा मेथड बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं वो कौन सा मेथड पे बन रहे हैं, फिक्स पे या फ्लक्चुएटिंग पे? सर फिक्स पे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है और करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है, यानी दोनों बैलेंसेस आपको गिवन है। ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग और करंट अकाउंट बैलेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आप चार्ज नहीं करोगे और करंट अकाउंट पे भी कोई इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज नहीं करोगे। शो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज एट 31 मार्च 2019 आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, आपको बनाना है पार्टनर्स का करंट अकाउंट, और आपको बनाना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हम बनाएंगे सारी चीजें, तो फटाफट से चलते हैं और फॉर्मेट को रेडी करते हैं तीनों अकाउंट्स के। आपको पता है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का भी कैसे बनता है। अब क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे ऐसे सेवा भाव के लिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट को रेडी करते हैं। चलो भाई, तो फॉर्मेट हो गया रेडी और फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हुआ है सर, नेट प्रॉफिट है हमारा 45,000। ओके, नेट प्रॉफिट करने के बाद क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ध्यान तो देखो, तो यहाँ पर दो कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, एक करंट अकाउंट का और एक कैपिटल अकाउंट का। तो बताओ कौन से वाले अकाउंट पे मिलेगा सर, कैपिटल वाले पे मिलता है। जब भी फिक्स अकाउंट होता है और वहां पर दो अकाउंट होते हैं यानी कैपिटल और करंट, तो इंटरेस्ट किस पे मिलता है, कैपिटल पे। ध्यान रखना किस पे मिलेगा, कैपिटल पे। तो किसको किसको मिल रहा है सर, ए बी और सी को, ए बी सी, इन सब की कैपिटल कितनी कितनी है सर, ए की कैपिटल है 50,000, 30,000 और 20,000। 50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, इस पर कितना कितना परसेंट सर, 5%। कितना कितना हो गया सर, 50,000 का 5% हो गया आपका 2,500, ये हो गया 1,500 और ये हो गया 1,000। कितना हो गया टोटल, 3, 4, 5,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने कितना,
5,000 का। उसके बाद आपको पे करना था क्या, सैलरी पे करनी थी, है ना, बी एंड सी को, है कि नहीं। ओके, तो सैलरी देंगे, टू सैलरी, किसको किसको, बी और सी को, बी और सी को सैलरी देंगे। सैलरी कितनी कितनी देंगे सर, बी को सैलरी मिलेगी 2,500 एंड सी को सैलरी मिलेगी, सॉरी, बी को सैलरी मिल रही है 5,000 और सी को भी कितनी मिल रही है 5,000, दोनों को सैलरी 5,000 ईच मिल रहा है पर एनम, 5,000 और 5,000। यहाँ पे देख लो कि बी एंड सी सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम, ठीक है, दोनों को सैलरी मिल रही है एक इतनी इतनी। उसके बाद सैलरी दे दी हमने, सैलरी के अलावा क्या कुछ और देना है, कमीशन वमीशन सर, नहीं, कमीशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, कोई कमीशन इस क्वेश्चन में नहीं है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है सर, नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कोई भी नहीं है, ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो फटाफट से क्या कर ले, टोटलिंग, और टोटलिंग करके हम डिवाइड करते हैं, तो 5/5 कितना हो गया 10,000, और फटाफट टोटलिंग करते हैं, टोटलिंग करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, पार्टनर्स को। चलो चलो, टोटल कितना आएगा आपका सर, टोटल आ जाएगा 45,000, 45,000, ये भी 45,000। अच्छा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा सर, यहाँ पर निकल के आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कितना डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा सर, 45,000 में से माइनस करो 10 और 5 15, यानी कितना बच गया 13,000, ठीक है, कितना बच गया 30,000। अभी 30,000 किसको किसको मिलेगा सर, ये मिलेगा ए बी और सी को। यहाँ पर किस रेशो में बटेगा सर, यहाँ पर बटेगा उनकी पीएसआर में, किस में बटेगा, पीएसआर में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब क्वेश्चन में पीएसआर गिवन था, ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में पीएसआर क्या है, गिवन है, लेकिन उसमें एक गड़बड़ है। पीएसआर कितनी कितनी गिवन है सर, पीएसआर गिनी है, ए है, ए बी और सी को, ए बी और सी, ए की पीएसआर है 1/2, बी की पीएसआर है 3/10 और सी की पीएसआर है आपकी 1/5। इन सब की पीएसआर अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, इन सबके बेस को इक्वल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बेस को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बेस इक्वल कर दो, यानी 10 कर सकते हैं, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से करो तो कितना आ गया, ये आ गया 5/10, ये कितना हो जाएगा, ये है 3/10, और सी का कितना हो जाएगा 2/10। तो हमारा न्यू रेशियो कितना बन जाएगा 5:3:2। तो हमारा जो पीएसआर है वो कितना है 5:3:2। अब जब भी पीएसआर देखोगे तो उनका बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो पीएसआर क्या है, गलत है। समझ में आई बात, यस सर। अब 30,000 को बांटो बराबर से 3:5 से 3:2 में, कितना कितना मिलेगा इनको सर, इसको मिलेगा 15,000, इसको मिलेगा 9,000 और इसको मिलेगा 6,000, ठीक है, बांट दिया अप्रोप्रिएशन, यस सर। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट और फिर बनाएंगे करंट अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ। देखो, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हो सर, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं हम लोग बैलेंस बीडी, यहाँ पर आता है ना, बाय बैलेंस बीडी। अब कितना कितना बैलेंस है सर, 50,000, 30,000 और 20,000। ओके, ठीक है, 50,000, 30,000 और 20,000, ये उनका क्या है, बैलेंस बीडी। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है आपको पता है, कैपिटल अकाउंट में सर 3 चीजें आती है, एक तो ओपनिंग कैपिटल, दूसरी एडिशनल कैपिटल जो कि क्वेश्चन में है नहीं, और तीसरा ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ड्राइंग किन तरीके की होती है सर, ड्राइंग होती है 2 तरीके की, एक प्रॉफिट वाली और एक कैपिटल वाली। तो इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग दे रखी है वो कौन सी है, बताओ मुझे, क्या वो प्रॉफिट वाली ड्राइंग है या कैपिटल वाली ड्राइंग है, जल्दी से बताओ। तो हमने कहा था कि साइलेंट केसेस में अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो आप हमेशा क्या मानोगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि ए has drawn 10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2,500, 1,000 respectively। तो तीनों ने ड्राइंग करी है, सैलरी के अलावा ड्राइंग करी है, तो ये कौन सी वाली ड्राइंग होगी, जनरली प्रॉफिट वाली ड्राइंग होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगी, कैपिटल में आएगी, करंट अकाउंट में आएगी सर, ये आएगी करंट अकाउंट में, कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा। तो कैपिटल में क्या होगा, जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है वही क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है, वही क्लोजिंग हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या निकल जाएगा सर, ये निकल जाएगा बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। कितना कितना सर, 50,000, 30,000 और 20,000, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आता। जब भी हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स। ये कौन सा मेथड है सर, ये है फिक्स्ड। तो जब भी हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में से तीन चीजें आती हैं, बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग, जो कि तीनों ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सिर्फ बीडी है तो बीडी लिख दिया, और एडिशनल कैपिटल है नहीं, और ड्राइंग है नहीं। ठीक है, आगे चलते करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी दे रखा है हमको, सबसे पहले क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना कितना बैलेंस बीडी है सर, सर बैलेंस बीडी है, ए का है 4500 क्रेडिट में, बी का है 1500 क्रेडिट में, और सी का है 1000। ओके, तीनों का बैलेंस बीडी हो गया। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में बैलेंस बीडी ना दी हुआ तो, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी गिवन ही ना हो तो जीरो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि बैलेंस बीडी देगा करंट अकाउंट का हमेशा। ठीक है, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी नहीं है तो आप क्या मानोगे, जीरो मान लेना। ओके चलो, अब जितनी भी चीजें हैं जो एप्रोप्रिएशन वाली हैं वो सारी कहाँ पर आएंगी, करंट अकाउंट के अंदर। यानी क्या क्या आएगा इसमें सर, इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें आएगी सैलरी, इसमें आएगा प्रॉफिट, जो कहाँ से आया है, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो सारी चीजें डाल दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना सर, 2500, 1500 और 1000। सैलरी कितनी कितनी सर, सैलरी किसको की मिली है सर, सैलरी मिली बी और सी को, कितनी कितनी 5000 और 5000। और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से कितना कितना प्रॉफिट आया सर, 15,000 इसको आया, 9,000 इसको आया, और 6,000 इसको आया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मिला है सर, नहीं मिला। लेकिन ड्राइंग करी थी उन्होंने, यस सर, ड्राइंग किधर आती है, डेबिट साइड, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, खर्चा। तो 2 ड्राइंग्स। ए ने कितनी निकाली थी ड्राइंग, 10,000, और बी और सी ने कितनी निकाली थी सर, बी ने निकाली थी 2500 और सी ने निकाली थी 1000। तो बी ने निकाली थी 2500 और सी ने निकाली थी 1000। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का जो ड्राइंग है, ड्राइंग कितनी कितनी है सर, ड्राइंग है 10,000, 2500 और 1000। लेकिन बी और सी के ड्राइंग में कुछ पॉइंट है। बी और सी के ड्राइंग में क्या पंगा है, देखो बी में ड्राइंग में कहा है कि एंड अलाउिंग बी हो गया, ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी, इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2500 एंड 1000। यानी बी और सी ने अपनी सैलरी तो विड्रॉ कर ही ली है, मतलब सैलरी भी ड्रॉ कर लिया है ड्रॉइंग, और उसके अलावा भी 2500 और 1000 विड्रॉ किया है। तो जो बी ने विड्रॉ किया वो कितना किया है सर, 2500 प्लस 5000 सैलरी, यानी टोटल कितना 7500। तो बी ने विड्रॉल किया है 7500 का, और ए ने विड्रॉल किया है, सी ने विड्रॉल किया है 5000 प्लस 1 6000 का। समझ में आई है ड्राइंग का, इसमें पॉइंट जो है वो ड्राइंग का पंगा था। ठीक है, तो आपने सारे पॉइंट्स डाल लिए इसके अंदर। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, फटाफट से टोटलिंग करो और आंसर निकालते हैं। ठीक है, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस CD। ओके चलो, टोटलिंग करो फटाफट से सर, 4500 प्लस 2500, ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7000 और 15 27, यानी 22,000। इसका आएगा 22,000 में से कितना माइनस करना है सर, माइनस करना है 10,000। तो कितना आ गया, ये आ गया 12,000। ठीक है, CD आ गया इसका। इस तरीके से टोटल करते हैं इसका, 15 और 15 3,000, 3 और 5 8,000, और 8 और 8 6 और 17,000। ठीक है, ये भी आ गया 17,000। अब 17,000 में से कितना माइनस करना है सर, हमें माइनस करना है 2500। ठीक है, चलो टोटल कितना आ गया 70,000। अभी 70,000 में से कितना माइनस करोगे, 7,500। तो 17,000 माइनस 7,500, सॉरी 70,000 माइनस 7,500, ये आ गया आपका 9,500। तो इधर आ जाएगा 9,500। इस तरीके से टोटल करो ये, 6 5 11 और 2 13। तो 30,000 में से कितना माइनस करना है, 6,000। तो आ जाएगा आपका आंसर 7,000। ओके चलो, तो देख लिया आंसर, यस 12,000, 9,500 और 7,000, ये हमारे आंसर्स हैं। ओके, समझ में आया आपको क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी, और आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आपको समझ में आया कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए
इतना ही, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।